4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिहार के अंदर एक शगुफा छोड़ा गया कि साहब रिवीजन कराएंगे, आपको अपने माता पिता का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र। इस भारत में जब लाइनों के अंदर लोग लगे हुए हैं और 2 वक्त की रोटी कमाना दूभर है, 80 करोड़ तो सरकारी बताती लाइन में लगे हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यदि आज किसी का हो गया है तो वो राशन कार्ड हो गया है। ऐसे समय में दोस्तों उसको अपना मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से वो अरेंज करेगा। लेकिन बहरहाल भारतीय जनता पार्टी और उसका जुड़ा हुआ एक ऐसा तंत्र जो आरोप के मुताबिक जुड़ा हुआ कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैकफुट पे आ गए। कहा कि नहीं, कोई कागज़ वागज़ देने की ज़रूरत नहीं है, बस ये नॉर्मली कोई ज़मानत मत दीजिए, कोई प्रमाण पत्र मत दीजिए, कोई निवास स्थान कुछ मत दीजिए, बस एक फार्म भर दीजिए, राड़ा ख़त्म। फिर शुरू क्यों किया था, मैं बताऊंगा शुरू क्यों किया था। एक खबर। दूसरी खबर दोस्तों ये है कि साउथ में तो आपको मालूम है तीसरी वो हिंदी थोपने की जो बात चल रही थी, वहाँ के प्रदेशों ने लामबंदी कर ली। महाराष्ट्र में भी ये शगुफा छोड़ा गया। दोनों ठाकरे जैसे करीब आए, देवेंद्र फडणवीस की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक जगह मैं सुन रहा था कि नरेंद्र मोदी के बाद फडणवीस ही शायद प्रधानमंत्री बन जाए, आरएसएस की पहली पसंद है, वो पीछे हो गए। अब बात यह है कि ये ऐसे समय में आपका ध्यान भटकाने की वजह है या कोई और प्लानिंग है। वजह क्या है इसकी, सोचने की बात है। अब आपको मैं थोड़ा पहले खबर बता देता हूँ और उसके पीछे लोग क्या कयास लगा रहे हैं, क्या क्या वजह हो सकती है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखें दोस्तों, ये छापा है एक अंग्रेजी अखबार ने कि इलेक्शन कमीशन ने क्लेरिफाई किया है, रूल्स एज बिहार वोटर रोल ड्राइव्स स्टार्ट टुडे। उसमें तमाम के तमाम वही बदल दिए गए हैं। सबमिट फॉर्म्स बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन, अपनी तरफ से एक डिक्लेरेशन दे देंगे कि जी मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा नाम ये है, बात खत्म। विदाउट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, कोई प्रूफ नहीं देना। क्यों कर रहे थे ये नाटक बताऊंगा वो भी क्यों कर रहे थे। आगे लिखता अखबार के कमीशन ऑफिशियल्स ने कहा है कि रेजिडेंट कैन नाउ सबमिट, अपना है वो सिर्फ अपने एक फॉर्म भर देगा विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एंड स्टिल हैव देयर नेम्स इंक्लूड इन ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल। वोटर लिस्ट में नाम है, उसको बस लिख देगा, बात खत्म। एक पत्रकार है, उन्होंने क्या लिखा इसके बारे में वो देखें आप। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर चौतरफा दबाव का असर हुआ। हालांकि ये खबर ज्यादा अखबारों से नदारद है, ज्यादातर अखबारों से नदारद है और गोदी मीडिया में तो है ही नहीं। सूत्र के हवाले से बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूचियों की गहन जांच और संशोधन के कार्यक्रम में बदलाव किया। इस रिपोर्ट्स के मुताबिक अब मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करने के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन ही काफ़ी होगा, किसी और दस्तावेज या पहचान पत्र की ज़रूरत नहीं होगी। अगर ये सुधार हुआ है तो ये अच्छी बात है, मगर चुनाव आयोग ने इसकी स्पष्ट घोषणा क्यों नहीं की। फिर ये सवाल उठता है कि फिर इस समय ये कवायद करने की ज़रूरत क्या है। ये तो विशेष गहन जांच भी नहीं होगी, समय तो बेहद कम है। इससे हासिल क्या होगा सिवाय अफरा तफरी फैलाने के। क्या इस आड़ में और भी बहुत कुछ हो रहा है जो अभी सामने नहीं आया है। चुनाव लूटने की तैयारी, क्या अमित शाह बैकडोर से एनआरसी करवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बेहतर तो ये होगा कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द कर दे। अब बात यह है कि ये आप लेकर क्यों आए थे, अफरा तफरी फैलाना। हालांकि अफरा तफरी फैलाना बड़ा इनका काम रहता है। जब आपके सामने कोई ऐसा बिल आने वाला हो, जैसे भी आने वाला अमेरिका से फर्रा ट्रम्प साहब का कि ये टैक्स लगेंगे, हो सकता है नज़र हटाने के लिए किया गया। और बहुत सारी मीडिया की खबरें प्लांट इसलिए की जाती हैं कि आपका बुनियादी सवालों से नज़र हटे। एक बात तो है ये। दूसरी बात दोस्तों ये है कि क्या ये टेस्ट तो नहीं कराया गया शुरुआत में, इधर बिहार में लगा के देखो क्या होता है। क्योंकि ये काम बंगाल में ज़रूर करना है। बंगाल के अंदर 30% मुस्लिम है दोस्तों, और बंगाल भी नहीं जीत पाई भाजपा आज तक। साउथ तो खैर छोड़ो, बंगाल के अंदर भी। अब बंगाल में अगर ये एनआरसी, तथाकथित एनआरसी कह रहे हैं लोग इसको, ये वाली अगर रिवीजन की प्रक्रिया चलने लगी तो वहाँ पर एक बहुत बड़े वोट बैंक को वो बांग्लादेशी घोषित करके चुनाव जीतने की कोशिश करें। और बंगाल के लिए ही तैयारी हुई है, ये भी मैं आपको बता दूं, जो लोगों का कहना है। हमारा भी जहन यही है। दूसरी खबर मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ क्या हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर आपको मालूम है वो तीसरी भाषा की बात चल रही थी,
उसके बारे में बात आई, वो हंगामा कट गया। अब उद्धव ठाकरे ने क्या कहा वो भी देखें आप, ये खबर देखेंगे आप। इसके अंदर स्क्रीनशॉट मैंने लिया तो था, मैं दिखाता हूं आपको। इसमें उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे की जो ये धमकी आई है, देखिए ये है, मराठी मानुष के सामने हार गई महाराष्ट्र सरकार, हिंदी पर फैसला वापस होने पर उद्धव ठाकरे बोले। मराठी मानुष के आगे आप झुक गए। दोनों भाई साथ आने की बात कर रहे थे। एक पत्रकार हैं, वो इस बारे में लिखते हैं कि दो ठाकरे एक साथ मैदान में उतरने वाले थे, बस इतने से ही देवेंद्र फडणवीस और महायुति सरकार के हाथ पैर फूल गए। झटपट त्रिभाषी फार्मूला वापस ले लिया। क्या सोचते हो? पता नहीं कौन सा थिंक टैंक है जो कहता है पर ये कर देते हैं। चलो सोचिए अगर ये दोनों मिल गए तो क्या होगा। मुंबई तो हाथ से निकलेगी, आसपास के बहुत से इलाके भी बीजेपी और शिंदे सेना का खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन लाख टके का सवाल कि क्या ऐसा होगा क्या? दोस्तों बात यह है कि महाराष्ट्र में शगुफे छोड़ने हो या साउथ में शगुफे या बिहार का ही ताज़ा था, इसमें हासिल क्या होता है? दरअसल मैंने बहुत पहले मिसाल सुनाई थी कि अगर मिसाल के तौर पे किसी बच्चे का ध्यान को भटकाना हो तो माँ रोटी बनाते समय उसके हाथ में एक चम्मच और एक प्लेट दे देती है स्टील का, वो टन 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 करता रहता है। थोड़ी देर में उसका काम निकल जाता है, वो अपनी किचन का काम को पूरा कर लेती है। तो पता क्या होता है, उसका काम हो जाता है। आप उसके सामने इस तरह से एक चम्मच और एक प्लेट दे दी गई, टन 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 करते रहिए आप। एक टन टन आपने कोरोना में भी की थी, अगर याद हो आपको। कोरोना में आपसे बजवा दिया था, हंसते थे आप पर आपके ऊपर हंसते थे कि देखिए कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। कोरोना भगाने का तरीका यह निकाला था कि इनसे जो है ना थालियाँ बजवा दो, तालियाँ बजवा दो, पता नहीं तुम्हें क्या क्या बना दिया। आप में से एक वर्ग को शुक्र है कि मैं इस बात को थोड़ा सा अपने आप को समझता हूँ कि मैंने थाली नहीं बजाई। मैं बिहार के अंदर देख रहा था कि आदमी को पकड़ कर ला रहे थे वैक्सीन के लिए। अब वैक्सीन पे दुनिया भर के खुलासे हुए, झूठ या सच उस पर हम जाते नहीं हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो जो हंस रहे थे जिस पर हम कि एक बिहारी आदमी को पकड़ कर डॉक्टर लाड़ते सरकारी, उस पर ठोकने के लिए वैक्सीन लगा देंगे और वो मना कर रहा था, इसका तो मतलब ये है कि वो बिहारी ज़्यादा काबिल आदमी था, समझ गया था तुम्हारी प्लानिंग। अब इस प्लानिंग में जाऊँगा तो कहीं और चली जाएगी बात। वैक्सीन का क्या खेल है, महामारी का क्या खेल है। अचानक उत्तर प्रदेश में 10,000 रोज़ 5,000 रोज़ लोग मर रहे थे। योगी जी ने कहा इसे कम कर दो। मैं खुद गवाह हूँ इस बात का। रोज़ाना इतनी तेज़ी से घटे मरीज़ कि वो 93% कम हो गए, ख़त्म। जब चाहे बढ़ा दिया। बीमारी भी इनके हाथ में थी क्या? मगर नितिन गडकरी ने कहा था कि ये सेल्फ मेड ह्यूमन मेड बीमारी है, प्राकृतिक नहीं है ये। अब नितिन गडकरी काबिल आदमी है, मुझे उसकी बात का भरोसा है, तो मैं तो उसकी बात को लेकर कह रहा हूँ। तो दोस्तों बात यह है कि आपके सामने जो आप सोचते हैं ना, आप बड़े बड़े दिमाग है तुम्हारे अंदर, हमें बेवकूफ़ मानते हैं। और हम है भी। चुनाव के टाइम हमें ऐसा समझ लेते हैं जैसे रेवड़, बकरियों का रेवड़ नहीं होता, एक लकड़हारा उसे यूं हाँक लेता है। एक आता है घसखुदा गाँव का, वो आके हिंदू मुस्लिम की बात करता, मंदिर मस्जिद की बात करता और तुम्हें और हमें हाँक के ले जाता है। वो जो कॉलोनी के अंदर प्रोफेसर बैठा हुआ ना, चश्मा लगाए हुए, मुंह में सिगार लगाए, उसे बना देता है वो जाहिल मंदिर का ऐसा तड़का लगाता है कि वो भी आके फौरन आ जाता दूसरे कलर के भगवे में। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।